अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। हम ये बात जानते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ मौजूद होता है। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन का है, और ये जो हम फंक्शनल ग्रुप यानी कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ रहे हैं ये हम एल्डिहाइड और कीटोन्स में ही पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने सीखा कि कैसे हम एल्डिहाइड या कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि इनकी रिएक्टिविटी कैसे है। लेकिन मुकम्मल रिएक्शंस को समझने से पहले ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि हमें एक जनरल मैकेनिज्म पता हो कि किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्ट करते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो कॉमन होता है। तो रिएक्टिविटी की जो बेसिक वजह है वो भी कार्बोनाइल ग्रुप है। यानी अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी पढ़ लें तो ऑटोमेटिकली हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी भी पढ़ लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज कीजिए कि ये मेरे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप है। हम ये बात जानते हैं कि अगर यहाँ पर हम कुछ फंक्शनल ग्रुप के साथ कुछ अटैच करें, जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पर H लगा दें तो ये एक एल्डिहाइड होगा, और इसी तरीके से अगर हम दोनों तरफ R लगा दें तो कीटोन होगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप साइड्स पर क्या लगाते हैं, लेकिन ये वाली बात सबसे ज़्यादा अहम रहेगी कि आप कार्बोनाइल ग्रुप को कैसे देखते हैं, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप जिस तरह से रिएक्ट करेगा बिल्कुल उसी तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी होगी। तो अब तक आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि बेसिक रिएक्टिविटी की जो वजह है वो कार्बोनाइल ग्रुप है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कार्बोनाइल ग्रुप में ऐसा क्या अमेजिंग है कि जो रिएक्टिविटी या रिएक्शन की वजह बनता है। तो अभी इस बात को जान लेते हैं। देखिए भाई, बिल्कुल आसान सी बात है। अगर हम यहां पर ये देखें कि ये आपके पास ग्रुप है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द कार्बन, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो दरमियान में है, यकीनन ये डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक बार जो एक बॉन्ड होगा वो पाई होगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने पास खींचेगा वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर जो एक चार्ज आएगा पार्शल नेगेटिव होगा और कार्बन पर पार्शल पॉजिटिव होगा। यही बात आप यहां पर भी सोच सकते हैं। लेकिन ये जो आपके पास बॉन्ड्स हैं जैसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड या कार्बन कार्बन बॉन्ड, उनके अंदर जो पोलैरिटी का आंसर है वो इंतहाई कम है। तो रिएक्टिविटी भी वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ पोलैरिटी ज़्यादा हो। जैसे मिसाल के तौर पर हम एक बात ज़रा जहन में ले आएँ तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। यानी कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से कार्बोनाइल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है, तो किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकता है। तो अब आपने देखा कि कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन भी और कार्बन भी रिएक्टिव हैं। ये वो रिएक्टिव साइट्स हैं जो या तो आने वाले किसी न्यूक्लियोफाइल को क्या करेंगे, अकोमोडेट करेंगे, रिएक्शन करवाने की वजह बनेंगे। यानी खुद पर अगर चार्ज पॉजिटिव है तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस लवर है, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम हायर या रिच सोर्स से पुअर सोर्स की तरफ। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी चूंकि ये एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर रहा है ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनाइल, तो ये भी किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकता है। ये दी सिंपल सी रीज़न कि यहाँ पर चूंकि है पोलैरिटी, इसलिए रिएक्शन भी अच्छा करेगा कौन, कार्बोनाइल ग्रुप। और अगर कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्शन करेगा तो जाहिर सी बात है एल्डिहाइड और कीटोन भी रिएक्ट करेंगे। यानी आप बिल्कुल सिंपली ये कह सकते हो कि कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एट द सेम टाइम न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। और यही तो वजह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जब रिएक्शन साइट आ जाती है तो रिएक्शन भी हो जाता है। ये रिएक्शन साइट कैसे प्रोड्यूस होती है या रिएक्शन करने के लिए न्यूक्लियोफाइल कैसे बनाया जाएगा ये हम आगे जाकर सीखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो इसी चीज़ के बारे में है कि किस तरीके से होती है इस कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी। इसके एग्जाम्पल देकर मैं कुछ आपको समझा देता हूँ।
सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल रखने वाला कंपाउंड है, चाहे आप इसको HCl ही समझ लीजिए, ठीक है। यानी आप ये देख लीजिए एक नेगेटिव पार्ट है, ये आप कह सकते हैं नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, और ये उसका पॉजिटिव पार्ट है। अब क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप को हम कुछ ऐसे बना लेते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए, और वही चार्ज भी लिख देते हैं जो चार्ज हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, यानी ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव। अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, वो ये कोशिश करेगा कि अटैक करे किस पर, उस जगह पर जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कार्बन पर, इलेक्ट्रोफाइल पर। इसकी वजह से एक बॉन्ड बनेगा जो न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के दरमियान होगा। अब जरा जहन थोड़ा सा जरा अपने आप को तैयार करके बैठेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख भी लिया करें ताकि आपको एक्टिविटी की असल समझ में आ जाए और मैकेनिज्म भी आपको समझ में आए। देखो, जब न्यूक्लियोफाइल, हम सपोज कर लेते हैं कि इस न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर है। अब जब ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो होता यह है कि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। आमतौर पर न्यूक्लियोफाइल एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या ग्रुप होता है। तो क्या होगा, ये कुछ इलेक्ट्रॉन जब यहां शेयर करेगा तो कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 4 है, तो वो ज्यादा होने लगेगी, तो कार्बन अपनी उस वैलेंसी को कम कर देगा कुछ इस तरीके से कि वो अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। मतलब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, जबकि ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन उसके पास ही रहेगा। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जाएगी, तो दैट्स व्हाई इट विल कैरी द नेगेटिव चार्ज। नाउ come to this point, या come to this group, what will happen here? Actually the nucleophile क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मुहैया कर रहा है, और मैं ये भी कह रहा हूं कि ये तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, या ग्रुप होता है, या एलिमेंट हो सकता है। तो बात यहां पर ये है कि क्या करेगा, ये अपने साथ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको भी खींचता जाएगा, ठीक है। एक तो इसका अपना ही है, दूसरा हाइड्रोजन का। तो जो इलेक्ट्रॉन वो कार्बन को देकर अपने साथ एक बॉन्ड बनाने लगा है, देखो बनाकर दिखाता हूं। ये ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड, एज सच ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, क्योंकि अब उसके पास एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन ने दिया है, जिसके बदले में कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन मिला है, ये हाइड्रोजन का, और वो ये रहा। और साथ न्यूक्लियोफाइल भी, दोबारा देख लीजिए अगर आपको बात समझ नहीं आई, न्यूक्लियो, अगर आप यूं सोचते हैं कि न्यूक्लियोफाइल ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो आप ऐसे सोच लें, जब न्यूक्लियोफाइल ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया कि भाई अपनी वैलेंसी पूरी कर लो, और साथ साथ उसी न्यूक्लियोफाइल ने अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर इसके साथ शेयर कर लिया, इस तरह क्या हुआ, इस तरह हुआ ये कि न्यूक्लियोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज आने का अंदेशा हो गया, क्योंकि उसने एक कार्बन को भी दिया ना, या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए चार्ज पॉजिटिव आ जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा मुहैया करता है। लेकिन हुआ ये कि ये इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का है, वो भी मैंने जैसे कहा न्यूक्लियोफाइल लेता गया, जिससे उसके ऊपर तो चार्ज नहीं आया ये पॉजिटिव, लेकिन हाइड्रोजन पर चार्ज पॉजिटिव आ गया। एक लम्हे के लिए आप लिख लें कि हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जबकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को वसूल कर लेगा। ये हम रिएक्शन डबल स्टेप में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसको सिंगल स्टेप में लिखते हैं। अब ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कुछ, वो क्या है, देखो भाई, जब ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया, तो समझ लीजिए चार्ज इसका एंड हो गया, क्योंकि जो इजाफी ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन था वो हाइड्रोजन को दे दिया गया, जिससे हाइड्रोजन पर चार्ज पॉजिटिव खत्म हो गया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और उसके पास वो इजाफी इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए उसका भी नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं भी आती, तो आप सिंपल सोच लें कि एक नेगेटिव ने एक पॉजिटिव से रिएक्ट किया तो वो न्यूट्रल हो गए। जैसे कि सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव जब आपस में रिएक्ट करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड बनाते हुए हम इन पर चार्ज नहीं लिखा करते। तो ये बहुत अलग अलग तरीके से बात समझी जा सकती है। तो अब तक जो बिल्कुल सादा बात की है वो हमने ये की है कि एक न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर रिएक्ट किया या अटैक किया, जिससे वो बॉन्ड बनाकर जुड़ गया कार्बन के साथ, और वो जो हाइड्रोजन बचा वो नेगेटिव पार्ट के पास चला गया। तो ऐसे सोच लें, या इससे भी आसान बात सोच लें
कि जो आपके पास रिएजेंट था उसका नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव कार्बन के पास, और जो उसका पॉजिटिव पार्ट था वो नेगेटिव पार्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप यानी ऑक्सीजन से जा मिला। अब जी क्या बात समझ में आई? देखें भाई, ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है, ये मेरे पास दूसरा रिएक्टेंट है। अगर दो रिएक्टेंट आपस में मिल जाएं और कुछ और न बने, यानी दोनों बस जमा हो जाएं, तो इसको हम बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। ये आप अपने पास जरा संभाल कर रखेंगे बात, एडिशन प्रोडक्ट ये भी लिखा होता है, लेकिन जो इसमें मैंने बात समझानी है वो ये कि एड और अक्ट, या ये कह लीजिए दोनों को मिलाकर एडक्ट भी बोला जाता है। तो अगर ये लफ्ज लिखा हो एडक्ट तो इसका मतलब है एडिशन प्रोडक्ट। तो मेरा ख्याल से यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसको बार बार जरा जहन में लेकर आएंगे बात, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस पर स्ट्रेस देता हूं, एम्फसाइज कर रहा हूं कि आगे जाकर जितने रिएक्शंस होंगे वो इसी से मिलते जुलते होंगे। बस हमारे पास तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अलग तरीके के होंगे और उसके हिसाब से फिर आगे बात करेंगे। एनी हाउ, जो हमने ये रिएक्शन कर लिया है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड हुआ है और एडिशन प्रोडक्ट बना है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये एक ऐसी टाइप है जो कार्बोनाइल कंपाउंड सबसे ज्यादा देते हैं। हम इसको तफसील से आगे जाकर पढ़ेंगे। इसके बाद एक पॉइंट यहां पर रिएक्टिविटी में और भी हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो है कि ये रिएक्शन एसिड और बेस कैटालाइज होते हैं। मतलब एसिड भी इस रिएक्शन को शुरू कर सकता है जो रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड ने देने हैं, और बेस भी शुरू कर सकता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं एसिड कैटालाइज रिएक्शन या बेस कैटालाइज रिएक्शन। और यही जाकर हम दो अलग टाइप भी पढ़ेंगे कि कब एसिड कैटालाइज रिएक्शन होते हैं और कब बेस कैटालाइज रिएक्शन होते हैं। तो फिलहाल ये आपने ध्यान में रखना है। लेकिन अब जो इसमें एक एमसीक्यू बेस्ड या फिर शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड आ रहा है थोड़ा सा हिस्सा, वो ये है कि चाहे आपके पास एसिड कैटालाइज रिएक्शन हो या बेस कैटालाइज रिएक्शन हो, दोनों रिएक्शंस की शक्ल में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो ये सेम मिलेगा, यही इसका एमसीक्यू है कि भाई सेम होता है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी हम ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल आगे जाकर रिएक्शन को जब समझेंगे एसिड को अलग बेस को अलग समझ में आएगी। लेकिन जो अब मजीद थोड़ा सा इसमें ऐड करना है वो ये है कि एसिड कैटालाइज रिएक्शन से क्या होता है और बेस से क्या होता है। जनरली अगर उसको फोकस करें तो देखें कुछ ऐसे नजर आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एसिड कैटालाइज रिएक्शन कैसे होते हैं। अब देखो भाई, सपोज कीजिए कि हम एसिड को H पॉजिटिव की शक्ल में ले लेते हैं, ठीक है ना, यानी एसिड की निशानी है हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब ले लें आप कार्बोनाइल कंपाउंड, ये हमारे पास आ गया वही कार्बोनाइल कंपाउंड, ऐसे लिखें आपकी मर्जी है, ठीक है जी। अब ये क्या है? पार्शल नेगेटिव, ये क्या है? पार्शल पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव किसके साथ जाकर मिलेगा? ये ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ। याद रखें कि हमेशा अटैक वो करता है जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो आपके पास जो अटैकिंग होने वाली है वो ऑक्सीजन की तरफ से होने वाली है। इस तरह ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन क्या करेगा? ये लोन पेयर का इस्तेमाल भी कर सकता है, वहां से शुरुआत होती है, लेकिन आसान करने की खातिर मैंने समझा दिया। समझ लें कि एक बॉन्ड ऑक्सीजन ने यहां से तोड़कर इसके साथ बना लिया है, और ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से छीन भी लिया है, क्योंकि जब बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास ही रखेगा, लेकिन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा ताकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो सके। तो अब क्या होगा? देखो भाई, कार्बन ये रहा, और ये आपके पास 1 2, ये दो बॉन्ड। ऑक्सीजन को क्या मिल गया भाई? ऑक्सीजन को मिल गया हाइड्रोजन। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट बात ये, अगर आपको थोड़ा सा ज़रा डिफिकल्ट लगता है कि इसकी ओरिएंटेशन बाजों का लोगों को परेशान करती है, कभी किसी ने ऐसा लिखा होता है, कभी किसी ने ऐसा, चलो एक बात समझ लेते हैं, हम इसको ऐसे करके लिख लेते हैं, ठीक है। ओ OH को लगा लेते हैं इस साइड पर, और ये वाले बॉन्ड एज सच वैसे के वैसे ही।
लेकिन चूंकि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तो कार्बन पर अब कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जो एमसीक्यू है वो क्या है, वो ये है कि जब एसिड कैटालाइज रिएक्शन होते हैं तो वो कार्बोनाइल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाते हैं, यानी मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव बना देते हैं, या कह लीजिए इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं। यह किताब लिखती है कि जो एसिड कैटालाइज रिएक्शन है वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स को मोर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर देते हैं, यानी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना देते हैं। इससे क्या होगा, इससे नया आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा, मान लीजिए ये न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव चार्ज रखने वाला, ये बआसानी कार्बन के साथ मिलकर क्या बना पाएगा, ये वाला प्रोडक्ट यानी एडप्ट। अब दोबारा से बात देखो, अब की बार मैं एसिड नहीं बल्कि बेस से शुरुआत करूंगा। हाँ जी, तो बेस में क्या है, ये हमारे पास अब वो बेस है जो ओ एच की शक्ल में लिखा गया है, प्लस ये वही कार्बोनाइल ग्रुप है जो हमने पहले लिखा था। वही यहां पर चार्ज हैं, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो भाई, ये कहां पर अटैक करेगा, नेगेटिव पार्ट अटैक कर सकता है, जैसे मैंने ऊपर बताया। तो नेगेटिव पार्ट यकीनन पॉजिटिव कार्बोनाइल ग्रुप पर या सेंट्रल कार्बन पर ही अटैक करेगा, जिससे कार्बन की वैलेंसी जो पहले 4 थी अब वो क्या में लगेगी, ज्यादा। तो ज्यादा को कम करना पड़ेगा ना, 4 वापस लाने पड़ेंगे। तो ये जो बॉन्ड है ये वापस शिफ्ट करना पड़ेगा ऑक्सीजन के ऊपर। अब देखो भाई क्या बनने लगा है, ये दरमियान वाला कार्बन ये रहा, और इस ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज आ गया वो मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको सिमिलर लगे ऊपर और नीचे। और ये जो दो वैलेंसीज हैं ये वो ऐसे रही, और नया आने वाला OH, इसको OH भी बोल सकते हो, इसको न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हो। फिलहाल मैंने इसको OH लिख दिया है, ठीक है जी। अब क्या हुआ, कार्बोनाइल ग्रुप को जब बेस ने तैयार किया रिएक्शन करने के लिए तो वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो गया, नेगेटिव कैरेक्टर रखने लगा। मतलब अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाए तो ये आसानी से बॉन्ड बन सकता है, इसको आप बोल सकते हो O, और इलेक्ट्रोफाइल यानी H, न्यूक्लियोफाइल यानी OH। ऊपर और नीचे सेम टू सेम वही एडक्ट हैं जो हमने जिक्र किए थे पहले भी। मैं दोबारा से बात को दोहराता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। व्हेन बेस कैटालाइज रिएक्शन या बेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसीडिंग द रिएक्शन, रिएक्शन को शुरुआत, देखो एक बात सुनो कि यहां पर कुछ लोग समझते हैं कि बेस रिएक्शन कर रहा है। एक्चुअली बेस रिएक्शन नहीं कर रहा होता, बेस को आगे जाके हम देखेंगे। बेस कार्बोनाइल ग्रुप को काबिल बना रहा होता है रिएक्शन करने के लिए, या उसको मोर फेवरेबल करता है। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जब बेस रिएक्ट करता है तो वो कार्बोनाइल ग्रुप को ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर देता है। ये भी एमसीक्यू है और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों को मिला के लिखे। तो जब एसिड कैटालाइज रिएक्शन होता है तो वो कार्बोनाइल कंपाउंड को क्या करता है, देखो ये आपने नहीं सोचना, ये मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन अभी हुआ नहीं है। इसके अलावा क्या है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर। तो एसिड कैटालाइज रिएक्शन मेक द कार्बोनाइल ग्रुप मोर इलेक्ट्रोफिलिक या गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर। बेस catalyzed reaction make the carbonyl compound more electro नेगेटिव, या कह लीजिए मोर न्यूक्लियोफिलिक, और कह लीजिए गिव्स न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। तो जितना न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, उतना ही इलेक्ट्रोफाइल बआसानी क्या कर सकेगा, बॉन्ड बना सकेगा। और जितना इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल बआसानी बॉन्ड बना सकेगा। तो आप ये देख रहे हो कि जितने भी हमने यहाँ पर प्रोडक्ट लिखे हैं ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है, एक जैसे हैं। क्योंकि यहां भी न्यूक्लियोफाइल, यहां भी न्यूक्लियोफाइल, यहां भी कार्बन, ये भी कार्बन। जब बॉन्ड बन जाएगा तो चार खत्म हो जाएंगे। और इस तरह से ऑक्सीजन नेगेटिव जो यहाँ पे है, और इलेक्ट्रोफाइल जो हाइड्रोजन की शक्ल में है, जब बॉन्ड बन जाएगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये वाली भी लाइन के वट एवर द रिएक्शन इज कैटालाइज्ड either by the acid or base, the products are
सेम, ये भी आपके पास एमसीक्यू है। तो मेरा ख्याल से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। बाकी मैं आपको समझा चुका हूं कि जो सबसे ज़्यादा देने वाले रिएक्शंस हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के ज़रिए से, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं थोड़ा सा इसको सम अप कर देता हूं कि आपके पास नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक, बल्कि सब्स्टिट्यूशन नहीं, सॉरी, एडिशन। अगर आपको भूल जाए तो आप याद रखें कि जब पाई बॉन्ड होता है, जैसे हमने अल्कीन में पढ़ा, हमने अल्काइन में पढ़ा, तो वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो चूंकि यहां भी डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो एडिशन रिएक्शन होंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये हम पढ़ेंगे तफसील के साथ अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर। और नंबर 2 रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ेंगे जो भी ये देते हैं। और नंबर 3 पर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे। तो ये कैटेगरीज भी हैं और आपके पास एक समरी भी है कि कौन से रिएक्शंस हैं जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर एंड बाय बाय।